अगर आप गुर्दे के मरीज़ हैं तो चांसेस हैं कि आपको अनीमिया है या आप में खून की कमी है। वो इसलिए कि स्टेज 3 पे तकरीबन 30 से 50% गुर्दे के मरीज़ों में खून की कमी होती है। स्टेज 4 और 5 के 70% मरीज़ों में, और डायलिसिस में तकरीबन हर मरीज़ में ही खून की कमी होती है। जानना आपके लिए ये ज़रूरी है कि गुर्दे के मरीज़ों में खून की ये कमी क्यों होती है, क्योंकि ये जानने से आपको समझ आएगी कि जो आप खून की कमी के लिए इलाज कर रहे हैं वो कितना मौसर साबित होगा और क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपना नेफ्रोलॉजी कैप पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। गुर्दे के मरीज़ों में खून की कमी का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज़्म है, वो है बड़ी कॉम्प्लेक्स। लेकिन आज की एपिसोड में हम उसको ब्रीफली बड़े आसान स्टेप्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी समझ में इजाफा हो। तो सबसे पहले गुर्दे के मरीज़ में खून की कमी की जो बड़ी वजह होती है वो होती है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी की जो दो बड़ी वजूहात हैं, नंबर 1 मैल न्यूट्रिशन, यानी कि गुर्दे के मरीज़ में खुराक की वैसे ही बहुत एहतियात करनी होती है। पाकिस्तान इंडिया रीजन में हम उसको टिंडे कद्दू पे लगा देते हैं। मीट, प्रोटीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनमें कि ज़्यादा आयरन होता है, उसकी कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। गुर्दे के मरीजों में ही आयरन की एब्जॉर्प्शन का भी इशू होता है गट हेल्थ की वजह से। और तीसरे नंबर पे आ जाता है स्टोरेज का इशू, यानी कि गुर्दे के मरीजों में जो आयरन बॉडी में होता है वो बॉडी यूज़ नहीं कर सकती खून बनाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके बैंक में पैसे पड़े हों लेकिन वो आपका अकाउंट मुंजमद हो और आप उस पैसे को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ नहीं कर सकते। यही सिचुएशन गुर्दे के मरीज़ में आयरन की होती है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा एरिथ्रोपोइटिन का इशू। जब किडनी डिजीज़ होती है, गुर्दे का जो हेल्दी टिश्यू है वो कम होता है, जो डिस्ट्रॉयड या डैमेज टिश्यू है वो ज़्यादा होता है। तो एरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन जो कि आपकी हड्डियों को जाके या हड्डियों के गुर्दे को जाके ऑर्डर लगाता है कि तुमने रेड सेल या खून बनाना है, उस हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन की हो जाती है कमी। और चौथे नंबर पे एक चीज़ आ जाती है हिफ। हिफ बेसिकली नाम है हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर का। ये भी आप इमेजिन करें कि एक केमिकल ही है जो कि खून की कमी के दौरान, ऑक्सीजन की कमी के दौरान ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन बनाता है, जो कि हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जैसे कि सिगरेट पीने वाले मरीजों में होता है, जैसे कि पहाड़ों पे रहने वाले लोगों में होता है। गुर्दे के मरीजों में इशू ये होता है कि ये जो हिफ चीज़ है ये आप कह लें कि नहीं होती या इसकी मिकदार कम होती है। और हमारी जो नई अद्वियात हैं जो हम चल के डिस्कस करते हैं वो इस हिफ को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं। अब जब आपको ये बेसिक मैकेनिज्म समझ आ गई, नंबर 1 आयरन की कमी, नंबर 2 आयरन का स्टोरेज का इशू कि आयरन स्टोर आपके पास पड़े हैं लेकिन बॉडी उस आयरन को यूज़ करके खून नहीं बना सकती, नंबर 3 एरिथ्रोपोइटिन की कमी, और नंबर 4 ये जो हिफ फैक्टर है। तो इस सब को जानने के बाद अब हम चलते हैं कि अनीमिया की ट्रीटमेंट कैसे होती है। ये थी अनीमिया या खून की कमी की वजूहात, और अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले आप आयरन डेफिशिएंसी को चेक करेंगे, वो डॉक्टर का काम है, उसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं। और अगर हीमोग्लोबिन भी आपका कम है, आयरन भी कम है, तो आयरन को रिप्लेस किया जाएगा। आयरन को रिप्लेस करने का सबसे सबसे अच्छा सोर्स आपकी खुराक है, और खुराक के बावजूद अगर आपके आयरन में इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो फिर आप आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं। जो आयरन सप्लीमेंट गोलियों की शक्ल में है, टैबलेट्स की शक्ल में है, वो सिर्फ अर्ली स्टेज 3 पे या लेट स्टेज 3 तक काम करता है। स्टेज 4 और 5 के पेशेंट्स में आयरन टैबलेट्स बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती, क्योंकि गट से, गुर्दे के मरीजों के गट से आयरन की एब्जॉर्प्शन एक बहुत बड़ा इशू होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टोरेज का इशू। अब अगर आपकी बॉडी में आयरन स्टोर्ड है, वो यूज़ नहीं हो सकता, तो उसकी यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास ये हिफ इनहिबिटर मेडिकेशन है जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उससे पहले आयरन की दूसरी फॉर्म आप मरीज को दे सकते हैं आईवी आयरन की शक्ल में, यानी कि उसको इंजेक्ट कर दिया, सीधा आयरन खून में लगा दिया, जो कि हड्डियों के गूदे में जाएगा और वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन की सुपरविजन के अंडर आपको एज ए किडनी डिजीज पेशेंट खून बनाने में हेल्प करेगा।
फिर आ जाता है हमारा एरिथ्रोपोइटिन। क्योंकि गुर्दा एरिथ्रोपोइटिन नहीं बना रहा, गुर्दे का टिश्यू डैमेज हो चुका है, तो हम आर्टिफिशियली ये एरिथ्रोपोइटिन बॉडी को सप्लाई करते हैं। ये बाहर से हम बनाते हैं केमिकल प्रोसेस के ज़रिए, और बॉडी में ये स्किन के अंडर जस्ट लाइक इंसुलिन लगता है, जिसको हम सब कट भी कहते हैं, सब क्यूटेनियस भी कहते हैं, जिल्द में इंजेक्शन लगाना भी कहते हैं। और ये एरिथ्रोपोइटिन यूजुअली डायलिसिस के मरीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात स्टेज 4 और 5 के मरीज़ों में भी अगर ओरल आयरन, आईवी आयरन काम ना करे तो हमें एरिथ्रोपोइटिन स्टार्ट करना पड़ जाता है। अब आखिरी और नई जो चीज़ है, जो हिफ स्टेबलाइज़र हैं, जो कि एक नई रेवोल्यूशनरी मेडिसिन है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों ये रेवोल्यूशनरी है। वो इन सब का सप्लीमेंट भी है और काफ़ी हद तक इन सब से बेहतर भी है, क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पे पहली सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फेल हो चुकी होती हैं गुर्दे के मर्ज़ की स्टेज की वजह से। अब जो हिप स्टेबलाइज़र हैं, जैसे कि रोक्सेडोस्टैट, डेसिडोस्टैट और इस तरह की 4-5 और अद्वियात हैं, ये क्या करती हैं? नंबर 1, ये आपके एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। नंबर 2, एरिथ्रोपोइटिन का जो काम करने का तरीका है उसको बेहतर करती हैं। नंबर 3, ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को बाईपास करवा के जो हमारा स्टोरेज वाला आयरन है वो प्रोवाइड करती हैं रेड सेल्स को, या रेड सेल्स को बनाने के लिए। और तीसरा, जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है गट से, और उसकी जो ट्रांसपोर्ट है गट से लेके खून में, और खून से लेके खून बनाने वाली फैक्ट्री हड्डियों के गुर्दे तक, वहाँ तक उसकी सप्लाई को बेहतर करते हैं। और यही वजह है कि ये अद्वियात रेवोल्यूशनरी समझी जाती हैं। ना सिर्फ ये गुर्दे के मरीज़ों में खून की कमी को पूरा करने में हेल्प करती हैं, बाज़ रिसर्च और थ्योरीज़ हैं कि ये गुर्दे के अंदर की इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं। ये पूरी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है उसको भी कुछ हद तक सप्रेस करती हैं, जिससे ना सिर्फ हमारे पास खून की जो कमी है वो बेहतर होती है, बल्कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होती है। गुर्दे के मरीज़ों में खून की कमी के प्रोसेस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इसको बड़ी डिटेल से डिस्क्राइब किया कि गुर्दे के मरीज़ में खून की कमी की जो बड़ी वजूहात होती हैं वो हैं आयरन की कमी, दूसरा आयरन स्टोरेज और उसकी अवेलेबिलिटी ना होना, तीसरा एरिथ्रोपोइटिन की कमी होना, और चौथा हिफ। और जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अच्छी खुराक और हेल्दी लाइफस्टाइल करेंगे, उसके साथ साथ हम ओरल आयरन सप्लीमेंट्स देंगे। लेट सीकेडी की स्टेजेस में ओरल आयरन सप्लीमेंट्स काम नहीं करते हैं, हमें आईवी आयरन देना पड़ता है। फिर उससे भी लेट हमें एरिथ्रोपोइटिन देना पड़ता है जिल्द के नीचे। और अब ये जो नई रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट्स हैं, हिफ स्टेबलाइज़र जैसे कि रोक्सेडोस्टैट, डेसिडोस्टैट, ये हमारी एक अल्टीमेट ट्रीटमेंट है गुर्दे के मरीज़ों में खून की कमी को पूरा करने के लिए। आपको अगर अनीमिया है तो आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपका हीमोग्लोबिन का नंबर क्या है, क्या आप ये सारी अद्वियात यूज़ कर चुके हैं, आपको इनकी सेफ्टी प्रोफाइल पता है, कोई साइड इफ़ेक्ट आपको हुआ हो, आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। आपकी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग से दूसरे मरीज़ों की एजुकेशन में भी इजाफा होता है, और हम इस टॉपिक को किसी और एंगल से दोबारा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।